बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों और करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर और आपकी आल पर। नाज़रीन कराम, बेटियां बाप के आंखों की ठंडक होती हैं। बाप को ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुँचे तो सबसे ज़्यादा दुख बेटियों को होता है। यकीन जाने सारी सारी रात सजदों में गुजार देती हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में आंसू बहा बहा कर सारी सारी रात दुआएं मांगती रहती हैं। वालिदैन के हर दुख में उनके साथ खड़ी रहती हैं, कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ती। अगर उन सब बेटियों का अपने वालिदैन से मोहब्बत का ये हाल है तो अगर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हो तो क्या ही शान होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का क्या ही आलम होगा। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में मैं आपको हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तय्यबा से चंद एक वाक़यात सुनाने की सादत हासिल करूँगा। इन वाक़यात से आपको पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ पर हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा किस कदर परेशान हो जाया करती थीं और आपकी मुबारक आँखों से आंसू जारी हो जाया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक दिन हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रोती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाईं। आपने शफ़क़त से पूछा, मेरी बेटी तुम क्यों रोती हो? हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने अर्ज़ किया कि अब्बा जान, मैं क्यों ना रोऊं। मुशरिकीन कुरैश का एक गिरोह हजर अस्वद के पास लात व उज़्ज़ा व मनात की कस्में खा रहा है कि वो आपको देखते ही शहीद कर देंगे और उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसने आपके मुक़द्दस खून से अपना हिस्सा पहचाना ना हो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बच्ची, तुम मेरे पास वज़ू का बर्तन लाओ। फिर आपने वज़ू फरमाया और मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। जब मुशरिकीन ने आपको देखा तो पुकारे कि ये रहे। फिर उन मुशरिकीन के सर झुक गए और उनकी ठोड़ियाँ साकत हो गईं और वो अपनी आँखों को उठा भी ना सके। आपने एक मुट्ठी में खाक और कंकरियाँ लेकर उन पर मारी और फरमाया, चेहरे बिगड़ गए। फिर जिस जिस शख्स को उसमें से कोई कंकर लगी वो बदर के दिन हालत कुफ्र में कत्ल हुआ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो मुशरिकीन मक्का आपकी जान के दुश्मन हो गए और वो आपको अजियत पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने ना देते थे और हर वक्त आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते थे। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे। दौरान नमाज अबू जहल ने कहा, कोई है जो फ़लाँ कबीले के ज़बा किए हुए ऊँट का गोबर, खून और बच्चा दानी लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर हालत सजदा में रख दे। फिर वो गलीज़ चीज़ें लाकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में गए तो उन कुफ़ार ने आपके मुबारक कंधों के दरमियान रख दी। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कुर्बान जाऊँ आका के सब्र पर कि आप उनके बोझ की वजह से काफ़ी देर तक सजदा में रहे और इस दौरान मुशरिकीन हंसते रहे। अल्लाह ताला की लानत हो उन लोगों पर। अब कुदरत खुदा भी देखिए कि ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान ही इस दुनिया में मौजूद थे जो वहाँ जाकर उन मुशरिकीन को करारा जवाब देते और खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी वफ़ात पा चुकी थी। आप किसी ने महबूब खुदा के घर के दरवाज़े की तरफ मुँह करके कहा कि महबूब खुदा के घर वालों, किसी ने महबूब के सर अक़दस पर ओजड़ी रख दी है। महबूब सर मुबारक उठाते हैं तो तकलीफ़ महसूस करते हैं। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को ख़बर हुई तो आप जो उस वक्त कम सिन थीं तशरीफ़ लाईं और उन मुशरिकीन को बुरा भला कहते हुए अपने बाबा के मुबारक कंधों से हिलाजत अपने हाथों से हटाने लगीं। ग़ज़वा उहद के मौका पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ख्मी हुए और ये अफवाह सरगर्म हुई कि आपको शहीद कर दिया गया तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को बहुत सदमा हुआ। गम से निढाल मैदान जंग में पहुंची और जब आपको देखा तो हवास बहाल हुए और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने आपका खून आलूद चेहरा साफ़ करना शुरू किया।
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے اس کردار کے متعلق حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور آپ کے سر مبارک میں کڑیاں پیوست ہو گئیں اور خون جاری ہو گیا جو رکنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اس موقع پر حضرت سیدہ کائنات آئیں اور انہوں نے آپ کے چہرہ مبارک سے خون صاف کیا اور مولا علی المرتضیٰ پانی ڈالتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے جب دیکھا کہ خون نہیں رک رہا تو انہوں نے ٹاٹ کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ آپ کے زخم مبارک میں بھر دی، جس سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت جنت کے باغات میں ہوں گے۔ اچانک ایک نور بلند ہوگا اور گمان یہی ہوگا کہ شاید سورج طلوع ہوا ہے، اور پھر اہل بیت ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جنت میں سورج نہیں ہے۔ ابھی وہ باتیں کرتے ہوں گے کہ اللہ ان سے فرمائے گا یہ نور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ کی مسکراہٹ کا نور ہے، اور اس نور کی چمک سے جنت کے باغات روشن ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں نقش کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔